हेलो एवरीवन, वेलकम टू आदित्य ओनली मैथ वंस अगेन। फिर से एक साधारण टॉपिक ही लेके आया हूँ। पहले साधारण साधारण कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर जाके कुछ विशेष टॉपिक लेके आऊँगा। तो आज का टॉपिक भी साधारण है, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट में जो कुछ क्वेश्चन बनते हैं वो ये जनरल कंपटीशन में भी आपको इस्तेमाल होते हैं और एकेडमिक एग्जाम में भी इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपके सामने मैं जो आज दिखाने जा रहा हूँ उसमें आएगा, जैसे कि दिए गए नंबर में ऐसा क्या जोड़ दें जो ये प्राप्त योगफल एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, या क्या घटा दें ताकि प्राप्त अंतर एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। दूसरी तरह से आएगा, दिए गए संख्या में किस संख्या से गुना कर दें या भाग कर दें ताकि प्राप्त गुणनफल या भागफल एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। सिमिलरली ये क्यूबिक में भी आएगा कि दिए गए नंबर में किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें ताकि प्राप्त मल्टीप्लिकेशन एक परफेक्ट क्यूब बन जाए, या दिए गए नंबर में किस नंबर से डिवाइड कर दें ताकि वो जो डिवीजन मिले वो एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। ठीक है, तो मैं सबको लिख के बताता हूँ। जैसा कि ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं बोर्ड पर, क्या लिखा हुआ है कि व्हाट शुड बी एडेड टू 4080, इट मीन्स 4080, 4080 में क्या जोड़ दें सो दैट द एडिशन विल बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, और सब्ट्रैक्टेड मैं उसी में लगा दिया ताकि दो क्वेश्चन मुझे ना लिखना पड़े। ठीक है, सब्ट्रैक्शन के लिए यहाँ पर एडिशन के बदला सब्ट्रैक्शन आ जाएगा, बस यही अंतर होगा। तो चलिए दोनों ही क्वेश्चन के लिए मैं क्या करूं या हम लोग क्या करें, तो इसको सॉल्व करने से पहले एक बात को समझना जरूरी है कि स्क्वायर रूट को सॉल्व करने का या स्क्वायर रूट के क्वेश्चन को किसी भी नंबर के स्क्वायर को निकालने का तीन तरीका होता है। तीन तरीका, एक तरीका तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हो गया, जो प्राइम फैक्टर के रूप में उसको बांटे और सारे फैक्टर को पेयर बनाए, यानी स्क्वायर 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 करके। दूसरा तरीका है कि डिवीजन मेथड, जो हम लोग बचपन में करते आए हैं, बचपन से सीखते आए हैं, डिवीजन मेथड, भाग विधि से कैसे हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं। एंड तीसरा मेथड है ट्रिकी, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ अपने ही इस प्लेलिस्ट में, अपने चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, स्क्वायर रूट में हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट विद इन सेकेंड्स। माने सेकेंडों में अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर दिया हो तो ध्यान रहे कि अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर दिया हो तो उस स्क्वायर का स्क्वायर रूट सेकेंडों में कैसे निकालें। ठीक है, तो ये मैं वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी, आप देख सकते हो उसको। तो चलिए इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, और एक बार फिर से कह रहे हैं, इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाने से पहले आप यूं समझ लें कि तीन मेथड जो मैं बताया, इस तीनों मेथड का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करना है। ठीक है, तो पहला डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड का इस्तेमाल वहाँ करना है जहां आपको कुछ जोड़ देने से या कुछ घटा देने से प्राप्त संख्या परफेक्ट स्क्वायर हो जाने वाली बात हो, वहां हमको डिवीजन मेथड का यूज करना है। ठीक है, और जहां कहीं भी ये रहे कि किस नंबर से गुना कर दे दिए गए संख्या में या किस नंबर से भाग दे दे ताकि प्राप्त गुणनफल या भागफल एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो वहां हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे। ठीक है, और अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर हमको दिया हुआ है, उसका स्क्वायर रूट झट से चाहिए, इट मीन्स जल्दी से चाहिए, तो फिर हम लोग को वो ट्रिकी मेथड यूज करना पड़ेगा। तो जैसा कि क्वेश्चन है कि क्या ऐड कर दें या क्या सब्ट्रैक्ट कर दें, तो डिवीजन मेथड यूज करना है। डिवीजन मेथड आप लोग बचपन से और हम लोग बचपन से देखते आए हैं, तो करें क्या, जैसे कि हमको हमारे सामने क्वेश्चन है 4096 में क्या जोड़ दें, सॉरी 4080 में क्या जोड़ दें। 4096 मुझे भुला गया क्योंकि मुझे पता है 4096 64 का स्क्वायर होता है। अगर आपको भी ये पता हो कि 4096 64 का स्क्वायर है और 4080 में क्या जोड़ देने से परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाली क्वेश्चन है, तो आप 80 में 16 जोड़ सकते हैं। ये प्रोसेस लगाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर नहीं पता हो तो फिर प्रोसेस लगाना पड़ेगा। तो प्रोसेस कैसे लगाए, तो चले 4080 को पहले डिवीजन मेथड से 4080 का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। 4080 डबल डबल छाटते हैं, पहले 40 में लगाएंगे तो 6 6 जा 36,
बचा 4, यहाँ 6 और आ जाएगा तो 6 + 6 12 एंड 4 पर क्या आएगा 80। अब 4 पर 80 आ गया। अब हमको समझना है कि 12 4 जा 48 होता है, ठीक है, और इसमें कुछ हमको ऐड ही तो करना है, तो हम यहाँ 4 जा लगा देंगे, 4 जा, तो 12 4 जा 4 4 जा 16 एंड 4 2 जा 8 + 1 9 एंड 4 1 जा 4 का 4। चलिए अब देखिए, जैसा कि दिखने में लगता है नीचे वाला ही बड़ा है ऊपर वाला ही छोटा है, तो माइनस में इसका डिफरेंस आएगा, तो इसका डिफरेंस आएगा कितना -16। अब ये -16 आपको बता रहा है, बार बार बता रहा है, चीख चीख कर बता रहा है कि 16 की कमी है भाई, वही 16 आप ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो 16 की कमी है, 16 ऐड कर दें, तो 16 ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा, तो वो नंबर बन जाएगा 40 96 40 96 और ये 6 पर 4 यानी 64 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आई होप कि आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। अब बस इसी क्वेश्चन में, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 16, यानी 16 हमको जोड़ना है, 16 जोड़ना है, आंसर हो गया। आंसर क्या लिखेंगे 16। अब एक बात और कि अगर इसी क्वेश्चन में कुछ सब्ट्रैक्ट करना था तब जाके परफेक्ट स्क्वायर बनाना था, अगर ऐसा केस रहता तो फिर क्या करते, तो फिर एक ही इस काम से मतलब अलग एक ही काम करते, यहाँ जो 4 जा लगाए हैं वो 4 जा के बदले 3 जा लगाते, 3 जा। तो क्या करते हैं हम फिर से वही 40 96 ले लेते हैं, 40 80 सॉरी 40 96 बोला जाता है, 40 80 डबल डबल छाटे और 6 6 जा लगाए तो 36 एंड 36 बच गया 4 6 फिर से 12। अब इस पर 80 आ गया। अब हमको 4 जा 12 4 जा 80, अब 4 जा लगाने से तो 480 प्लस आ जाता है, तो हमको 4 जा नहीं 3 जा लगाना है, तो 3 जा लगाएंगे, 3 जा 3 3 जा 3 3 जा 9 3 2 जा 6 एंड 3 1 जा 3। अब देखिए इसको सब्ट्रैक्ट करिए, यहाँ 3 लिख देते हैं, 10 से 9 गया 1, 8 से 6 गया 2 और 4 से 3 गया तो 1, 121, यानी अपना आंसर हो गया 121 यानी 121 को अगर इस 4080 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो फिर हमको 63 का स्क्वायर मिल जाता है, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करने वाली बात जब आएगी तो हमारा आंसर हो जाएगा 121, यानी 121 सब्ट्रैक्ट करना है, और ऐड करने वाली बात आएगी तो हमारा आंसर हो जाएगा 16, यानी 16 हमको प्लस करना है। तो इसको मिटा के मैं अगले टॉपिक पर आता हूँ। अगले टॉपिक पर आने से पहले इसी टॉपिक पर एक और क्वेश्चन, ताकि आपको फुल कॉन्फिडेंस हो जाए। जैसे कि क्वेश्चन है कि 7000 में हम क्या प्लस कर दें या 7000 से हम क्या माइनस कर दें, सो दैट कि वो प्लस जो आएगा, वो एडिशन जो आएगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो, या वो जो सब्ट्रैक्शन आएगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो। तो क्या करेंगे, जैसे कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में किए थे, पहले तो डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना यानी फाइंड करना स्टार्ट करेंगे। तो 7000 डबल डबल छाटे, अब कितना से लगाएंगे हम, 8 8 जा 64, बचा क्या 6, इधर 8 लिखेंगे, 8 + 8 16, अब 6 पर डबल 0 आएगा। अब हमको देखना है कि 16 4 जा 64 होता है, और यहाँ 1 0 अगर ढक दे तो ये 60 है, तो इट मीन्स 4 जा लगाने से क्या होगा 600 प्लस आ जाएगा, और हमको प्लस ही करना है पहले, तो 4 जा लगा देते हैं, 4 जा 4 जा 4 जा 4 4 जा 16 एंड 4 6 जा 24 + 1 25 एंड 4 1 जा 4 + 2 6। अब देखिए नीचे वाला ज्यादा आ गया, ऊपर वाला कम आ गया, इट मींस ये डिफरेंस आएगा -56, और -56 फिर से अगेन ये चिक चिक कर बोल रहा है कि 56 की कमी है भाई, वही 56 आप ऐड कर दीजिए। तो पहला आंसर यानी एडेड, क्या हमको ऐड करना है, तो आंसर होगा 56, यानी 56 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 7056, और वो 84 का परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और सिमिलरली अगर आपसे पूछ दे कि इसमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है, तो वैसे टाइम में क्या करते हैं,
यहाँ 4 जा के बदले 3 जा लगा देते, 3 जा और इसको मिटा दे, यहाँ भी 3 जा लगा दे और देखिए क्या आता है। तो 3 जा 9 एंड 3 जा 18 का 8 एंड 3 जा 3 + 1 4, यही आएगा ना। 3 जा 9, 6 जा 18 एंड 1 जा 3 + 1 4। 10 से 9 गया 1, अब 9 से 8 गया 1, अब 5 बच गया, 5 से 4 गया तो 1 यानी 111। अगर हम 111 को 700 यानी 7000 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो जो भी नंबर हमारे सामने आएंगे वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, और वो किसका स्क्वायर होगा तो 83 का स्क्वायर होगा। तो अपना आंसर होगा क्या 111, कब, जब सब्ट्रैक्ट करने वाली बात आए। तो ठीक है, आई होप कि इसको आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अब मैं इसको इरेज करके अगले टॉपिक पर आता हूँ। अब नेक्स्ट टॉपिक का क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है बाय व्हाट नंबर 8112 यानी 8112 बी मल्टीप्लाइड सो दैट द मल्टीप्लिकेशन विल बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अब 8112 में किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दे ताकि वो मल्टीप्लिकेशन जो आएगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, तो मैं कुछ देर पहले ही बताया था कि अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड करके परफेक्ट स्क्वायर बनाना हो तो हमको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है। ठीक है, और किस काम के लिए तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए। तो सबसे पहले इसका फैक्टराइजेशन स्टार्ट करते हैं। 8112 1 2 3 4 कर दिए। चलिए 2 से 4 जा 0 5, फिर क्या आएगा 6, फिर 2 से तो 20 और 28, फिर 2 से तो 10 और 14, फिर 2 से तो 5 और 7। अब ये 2 से नहीं कटेगा तो फिर 3 से लगा दीजिए, 7 5 12 3 से कट जाएगा। ठीक है, 3 1 जा 3 + 2 20, 3 6 जा 18, 3 9 जा। अब देखिए 169 अगर आपको पता है तो 13 का ये स्क्वायर है, 13 × 13 से लगा दे फिर से अगेन तो 13। इतना काम तो करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो कर लिया हमने। अब क्या करेंगे, इसमें पेयर बनाएंगे, फैक्टर का पेयर बनाएंगे। तो फैक्टर का पेयर बनाए, जैसे इसका एक पेयर बन रहा है 2 2 का, यहाँ भी एक पेयर बन रहा है 2 2 का, यहाँ भी 13 13 का, और ये क्या है इसका पेयर नहीं बना। तो बस यही फाइंड करना था हमको कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसका पेयर नहीं बन पा रहा है, और जिसका पेयर नहीं बन पा रहा है उसी को पेयर बना दीजिए, बस यही काम करना है। तो हमको इसमें करना क्या है, यानी 8112 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू इस वाले 2 का स्क्वायर इंटू इस वाले 13 का स्क्वायर इंटू अब 3 जो बच गया सिंगल जो बच गया उसको जबरदस्ती स्क्वायर कर दे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो जबरदस्ती स्क्वायर करने का क्या मतलब हुआ, जबरदस्ती स्क्वायर करने का मतलब हुआ कि इस पूरे नंबर में 3 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो ऑलरेडी 3 का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी द आंसर, आंसर होगा 3। चलिए, अब अगर आप ये बात समझ पाए कि इस गिवन नंबर में किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें सो दैट कि वो मल्टीप्लिकेशन विल बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर, तो आप ये भी समझ लें कि अगर यहाँ मल्टीप्लिकेशन के बदले डिवीजन रहता तो फिर वहाँ भी यही आंसर हो जाता। अब कैसे आंसर हो जाता यही वो मैं समझाता हूँ। तो देखिए ये स्क्वायर में है, ये स्क्वायर में है, ये स्क्वायर में है, ये बिना स्क्वायर वाला है। ठीक है, तो इसको जबरदस्ती स्क्वायर कर दिए तो भी ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, या इसको एक्सक्लूड कर देते बिल्कुल। तो एक्सक्लूड करने का क्या मतलब कि इसको 3 से डिवाइड कर देते तो 3 ऑलरेडी कट जाता, यानी कैंसिल हो जाता। कैंसिल हो जाने के बाद जो बचता फैक्टर, जितने भी फैक्टर वो सब ऑलरेडी स्क्वायर में है। तो अपना मतलब यही हुआ कि परफेक्ट स्क्वायर में मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का जो आंसर होगा वो सेम होगा। ठीक है, अब इसको दूसरी भाषा में अगर आप ऐसे नहीं समझ पाए तो दूसरी भाषा में यूँ समझ लें कि पेयर मीन्स शादीशुदा जोड़ा। ठीक, और जो पेयर नहीं है वो कुंवारा है। तो अब परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या है, शादीशुदा जोड़ों का समूह है। तो शादीशुदा जोड़ों में किसी कुंवारे को नहीं रखना है,
या तो उस कुंवारे को भी शादी कर दीजिए। इट मीन्स क्या है, उसको उसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसकी भी शादी हो जाएगी, यानी उसका भी एक पेयर बन जाएगा। ठीक है, या यूँ समझ ले कि उस कुंवारे को हटा दे। हटा दे मतलब क्या, डिवाइड कर दे, कुंवारे कुंवारे यानी कुंवारे को एक्सक्लूड कर दे, तो भी जो बच जाएंगे बाकी वो सब के सब परफेक्ट स्क्वायर यानी परफेक्ट पेयर में रहेंगे। तो आपको यूँ समझना है ओवरऑल कि अगर किसी नंबर में किसी गिवन नंबर में कुछ नंबर ऐसा जिसे मल्टीप्लाई कर देना है ताकि वो मल्टीप्लिकेशन एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, या डिवाइड कर देना है ताकि वो डिवीजन एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो उस दोनों ही केस में एक ही आंसर होगा। तो जैसे कि यहाँ क्वेश्चन था कि 8112 में किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें ताकि वो मल्टीप्लिकेशन एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो आंसर आया 3, क्योंकि 3 पेयर में नहीं था तो 3 को जबरदस्ती पेयर बना दिए। और अगर इसी में ये क्वेश्चन रहता कि 8112 में किस नंबर से डिवाइड कर दें ताकि वो गिवन डिवीजन जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो भी अपना आंसर आता 3। क्यों? क्योंकि 3 बिना पेयर का था, उसको एक्सक्लूड कर देते हैं। तो आई होप कि इसको भी आप अच्छे से समझ पाए होंगे। इसको मैं मिटा के आगे क्यूब पढ़ाता हूँ। अब क्वेश्चन आपके सामने है कि बाय विच नंबर 18522 यानी 18522 we multiplied so that the multiplication will become a perfect cube। स्क्वायर से अब आ गए हम लोग क्यूब पर, यानी 18522 में किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें ताकि वो मल्टीप्लिकेशन जो है ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। ठीक है, तो चलिए इसके लिए क्या करें। अब क्यूब में आप ध्यान रखेंगे ये प्लस माइनस करने का क्वेश्चन नहीं आएगा, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ताकि ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग इसका आंसर कर सकें। और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में एक बात समझना है कि जैसे स्क्वायर में 2 2 का पेयर बनाए थे, या हम 3 3 का पेयर बनाएंगे। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। तो ये 18522 मान लेते हैं 2 से लगा दें तो 2 2 9 जा 2 2 जा 2 6 जा 2 1 जा, फिर 6 1 7 3 से लगा दें 9 2 11 प्लस 1 12 प्लस 6 18 3 3 9 फिर 0 3 8 24 3 7 21 7 3 10 18 फिर से 3 से लगा दें 3 एकम 0 3 दूना 6 अब 3 9 27 9 2 11 12 फिर से 3 से लगा दें तो क्या होगा 3 3 9 बच गया 1 3 14 12 3 फिर से 3 से लगा दें 3 से 3 3 6 4 10 नहीं लगेगा 7 से लगेगा 7 7 7 चौक 28 6 7 नंबर 23 फिर से 7 से 7 फिर से 7 से। चलिए अब फैक्टराइजेशन तो कर लिए, अब हमको पेयर बनाना है। तो पेयर बनाने के लिए 3 का जोड़ी चाहिए हमको, याद रखना है 1 2 3 एक पेयर बना 1 2 3 एक पेयर बना, और ये हमारा बिना पेयर वाला बच गया। तो अब आप देख सकते हैं जैसे कि देखने से आपको लग गया कि 3 का पेयर तो बन रहा है। इसके फैक्टर क्या क्या है, 3 है 2 है 7 है। तो 3 के पेयर बन रहे हैं, 7 के पेयर बन रहे हैं, लेकिन 2 के पेयर नहीं बन रहे। पेयर मीन्स नॉट यहाँ की 2 की जोड़ी, पेयर मीन्स यहाँ 3 की जोड़ी बनाना है हमको। ठीक है, तो हम दो हमारे ऐसे याद रखिए। तो हम लिख सकते हैं इसी 18522 को 3 का क्यूब इंटू 7 का क्यूब इंटू सिंगल 2। अब देखिए 2 फैक्टर तो ऑलरेडी क्यूब में है, क्यूब में है, क्यूब में है, और ये क्यूब में नहीं है। तो क्या करेंगे, जैसे जबरदस्ती क्यूब बनाना है यानी समाज में शामिल करना है इसको, तो समाज में शामिल करने के लिए उसको जबरदस्ती क्यूब बनाना है। और जबरदस्ती क्यूब बनाने के लिए आप समझिए कि क्या करना पड़ा होगा। तो इसमें 1 2 तो है एंड 2 का पावर 3 हमको चाहिए, यानी 2 का पावर 2 यानी डबल पीस 2 यानी 2 दूना 4 हमको एक्स्ट्रा इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2 का स्क्वायर, जो कि फाजिल हमको एक्स्ट्रा लाना पड़ा वो यानी 4। ये 4 अपना आंसर हो जाएगा कि 4 से अगर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो मल्टीप्लिकेशन मस्ट बी अ परफेक्ट क्यूब ऑफ एनी नंबर, किसी नंबर का वो परफेक्ट क्यूब होगा। चलिए एक बात तो समझ में आ गया। अब दूसरी बात यानी डिवीजन करके हमको
परफेक्ट क्यूब बनाना था अगर इसी क्वेश्चन में, तो फिर कैसे करते वो इसी में समझा देता हूँ। तो जैसे कि हम देखें कि 3 का क्यूब है, 7 का क्यूब है, 2 का क्यूब नहीं है, यानी 2 का पेयर नहीं बन रहा है। तो जिसका पेयर नहीं बन रहा है यानी जो समाज से अलग है उसको समाज से निकाल दीजिए। इट मीन्स क्या है, इस 2 से इसको, इस पूरे फैक्टर को, इस पूरे मल्टीप्लिकेशन को अगर हम डिवाइड कर दें तो हमारे पास जो बचेंगे 3 का क्यूब, 7 का क्यूब, फिर 2 का कोई फैक्टर रह नहीं जाएगा। तो ऐसे में अपना आंसर क्या हो जाएगा 2, यानी या तो इसको 2 से आप डिवाइड कर दें या तो इसको 2 के स्क्वायर से आप मल्टीप्लाई कर दें। तो मल्टीप्लाई करना होगा तो 2 के स्क्वायर से करना होगा और डिवाइड करना होगा तो सिंगल 2 से करना होगा। तो डिवीजन के टाइम में अपना आंसर क्या हो जाएगा तो 2। तो आई होप कि आप स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट के ये दोनों ही क्वेश्चन, दोनों तीनों तरह का जो क्वेश्चन मैंने बताया उसको अच्छे से समझ पाए होंगे। और अगर समझने में कमी रह गई हो तो थोड़ा बैक कर करके बार बार रिपीट कर करके देखें। आप, मैं अच्छे से समझाने का प्रयास किया हूँ, आप अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, और इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आपके मन में फिर से बन जाएंगे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं उसको सॉल्व करके डालूंगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। ओके, हैव अ नाइस डे टू ऑल।